हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा बुक है द हिंदू, हमने कंटिन्यू कर रखा है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वीडियो। तो पहला वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिफेमेशन। देखो डिफेमेशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है फेमस से। आप देखो फेमस तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। फेमस का मतलब क्या होता है? जो बहुत नाम वाला है उसको क्या बोलते हैं? फेमस है। और फेम का मतलब क्या होता है? नाम। और डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी। डिफेम करने का मतलब क्या होगा? किसी को बदनाम करना। डिफेम करने का मतलब क्या होगा? किसी को बदनाम करना। और डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? बदनामी, राइट। जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहले लिखा है शी सूड हर फॉर डिफेमेशन, यानी कि सूड का मतलब होता है केस कर देना, कि उसने उस पर केस कर दिया बदनामी के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेलिसिटस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? फेलिसिटस। ये वर्ड क्या एडजेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्पेंड कर रहा है। वर्ड कहां से आया? फेलिसिटेशन से। देखो मान लो कि मैं आपको फेलिसिटेट करता हूं। फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना। अगर मैं आपको फेलिसिटेट कर रहा हूं यानी कि मैं आपको बधाई दे रहा हूं। अब फेलिसिटस का मतलब क्या? जो आपके लिए जो बधाई का पात्र बन जाए, आपके लिए जो सही है, जो आपके लिए उचित है, तभी बधाई मिलेगी ना। तो फेलिसिटस का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, यानी वेल चोजन, चॉइस। और एंटोनिम क्या बन गया? इनअप्रोप्रिएट। जैसे इट वॉज अ फेलिसिटस फ्रेज, यानी कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट, मैच करने वाला फ्रेज था। जो चीजें मैच करती हैं, आपके लिए सही है, आपके लिए उचित है, वो फेलिसिटस होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजोल्यूशन। देखो जब भी कोई नया साल आता है तो हम रेजोल्यूशंस लेते हैं। लाइक हम इस साल ये करेंगे, इतने पेड़ लगाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे। हमारे कोई संकल्प होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशंस बोलते हैं। यानी कि पर्पज है हमारा रिजॉल्व करना। एंटोनिम क्या बन गया? इररेजोल्यूशन, राइट। एंटोनिम क्या है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही हैंडल्ड द लास्ट ब्रिटिश एक्शंस टू द वॉर विद रेजोल्यूशन। उसने ब्रिटिश एक्शंस को रेजोल्यूशन के साथ, कमिटमेंट, संकल्प के साथ फेस किया, हैंडल किया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टोर्मेंट। देखो टोर्मेंट वर्ड को याद करने के लिए हम एक नेमोनिक यूज करेंगे। नेमोनिक क्या है? टॉर्चर ए मैन। अगर आप किसी मैन को टॉर्चर करोगे तो वो बड़ी दुख से, पीड़ा से, संकट से गुजरेगा, है ना। सो टॉर्चर को क्या बोलते हैं? टोर्मेंट। टोर्मेंट का मतलब क्या है? टॉर्चर, सफरिंग, पीड़ा, कष्ट। वी कैन से ऑल दिस। तो याद करने का तरीका क्या है? टॉर्चर अ मैन। अगर आप किसी मैन को टॉर्चर कर रहे हो तो पीड़ा से गुजरेगा। पीड़ा को क्या बोलते हैं? टोर्मेंट बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है? आनंद। एग्जाम्पल देखते हैं, द डेथ्स हैव लेफ्ट बोथ फैमिलीज इन टॉर्मेंट। उनकी मृत्यु ने दोनों परिवारों को टॉर्मेंट, यानी कि दुख में, पीड़ा में डाल दिया। नेक्स्ट है ओपेसिटी। देखो ओपेसिटी वर्ड कहां से आया है? ओपेक से आया है। देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो चीजें होती है जिनके आर पार रोशनी जा सकती। ट्रांसपेरेंट क्या है? जिनके आर पार रोशनी जा सकती है, वो चीज ट्रांसपेरेंट होती है। इसका एंटोनिम क्या है? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार रोशनी नहीं जा सकती। अब देखो अगर आर पर रोशनी जो जा सकती है तो ट्रांसपेरेंट और चीजें क्लियर होंगी, राइट। और रोशनी नहीं जा पर तो कुछ दिखेगा नहीं, इनकी क्लियर नहीं होंगी। तो ओपेसिटी का मतलब होता है क्लैरिटी ना होना। जब चीजों में क्लैरिटी नहीं है तो ओपेसिटी है, राइट। एनिग्मा है, डेंसिटी, यानी कि चीजों का क्लियर ना होना। और क्लैरिटी क्या बन गया? इसका एंटोनिम बन गया। लाइक वन हैज टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड ओपेसिटी इन शेक्सपियर्स टेक्स्ट। अगर आप शेक्सपियर के टेक्स्ट को पढ़ोगे तो कई सारी डिफिकल्टी और ओपेसिटी आएगी, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं होंगी इतनी सारी से, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं थॉट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? थॉट। देखो थॉट को भी हम याद कैसे करेंगे? एक हम इसके लिए यूज करेंगे नेमोनिक थ्रॉट। थ्रॉट क्या होता है? गला। अगर हम किसी का गला दबा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गले में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। तो थॉट करने का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, ठीक है ना। थॉट करने का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? असिस्ट, राइट। इसका एंटोनिम क्या बन गया? असिस्ट क्या होता है? साथ देना, हेल्प करना। थॉट का मतलब क्या है? बाधा बनाना। और असिस्ट क्या होता है? मदद करना। एग्जांपल देखते हैं, शी डिड ऑल शी कुड टू थ्वाट हिज प्लान्स। वो कुछ भी, जो भी कर सकती उसने किया, उसके प्लान्स को थ्वाट करने के लिए, बाधा पैदा करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इग्नोमिनी। देखो इग्नोमिनी वर्ड कहां से आया है? इग्नोर से आया है। कहां से आया है? इग्नोर से। अगर देखो कोई हमें इग्नोर करेगा तो हमें क्या होगा? इंसल्ट फील होगी। इंसल्ट की फीलिंग को इग्नोमिनी बोलते हैं। बेइज्जती की जो फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इग्नोमिनी। इसके सिनोनिम क्या है? एम्बैरेसमेंट एंड ह्यूमिलिएशन। और एंटोनिम क्या बन गया? ऑनर, राइट। एग्जांपल देखते हैं, ही हैड टू फेस इग्नोमिनी ड्यू टू हिज सन। उसको अपने बेटे के कारण बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इग्नोमिनी कहां से आया? इग्नोर से आया। इग्नोर करेगा तो बेइज्जती फील होगी। बेइज्जती को क्या बोलते हैं? इग्नोमिनी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑपरेशनल।
देखो कोई भी मशीन है अगर वो स्वचालित है, चलने की सिचुएशन में है, चाहे काम कर रही है तो ऑपरेशनल है, राइट, यानी कि रनिंग है। और अगर वो खराब होगी तो क्या बोलते हैं, ब्रोकन होगी, राइट। इस एग्जांपल देखते हैं, द न्यू लेबोरेटरी इज फुली ऑपरेशनल, नई लेबोरेटरी के पूरी चल रही है, यानी कि सही सिचुएशन में है उसकी। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं आउटगोइंग। देखो फोन के हम करते हैं आउटगोइंग और इनकमिंग बोलते हैं, अंदर आने वाला इनकमिंग होता है, बाहर जाना क्या होता है, आउटगोइंग होता है। जो बाहर जा रहा है वो आउटगोइंग है, ठीक है ना। तो लीविंग, जो लीव कर रहा है वो क्या है, आउटगोइंग है, जो आ रहा है वो क्या है, इनकमिंग है। एग्जांपल देखते हैं, द आउटगोइंग पीएम वाज ऑनर्ड बाय ऑल, जाने वाला पीएम को सबने सम्मान दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसुएड। देखो डिसुएड वर्ड कहां से आया है, परसुएड से आया है। जो हमारा वर्ड है डिसुएड, ये वर्ड कहां से आया है, ये वर्ड आया है परसुएड से। देखो परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना किसी काम के लिए, किसी को मनाना कि जी ये काम करो, आप उसको परसुएड करते हो। जब मना करते हो, मनाना क्या है, परसुएड करना, मना करना क्या, डिसुएड करना। तो डिसुएड करता है किसी को कोई काम करने से रोकना, यानी कि प्रिवेंट करना, डिस्करेज करना क्या है, मना करना। और किसी को मनाना क्या होता है, परसुएड करना, राइट। मनाना क्या होता है, परसुएड करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं प्रिकेरियस। देखो इसके लिए हम 4 वर्ड पढ़ेंगे यहाँ पे, पेरिलस, पार्लस, प्रिकेरियस, परनिशियस। मैं चारों वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो पहला हमारा वर्ड है, ये अपने चारों वर्ड याद रखने, पेरिलस, पार्लस, प्रिकेरियस एंड परनिशियस। इन चारों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है, खतरनाक, खतरे से भरा हुआ। 4 पी हैं, चारों याद रखने हैं, पेरिलस, पार्लस, प्रिकेरियस, परनिशियस। 2-3 बार मन में पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखने लगेगा, चारों का एक ही मतलब होता है, रिस्की, एडवेंचरस, खतरे से भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिलियंस। देखो रेजिलियंस वर्ड के लिए आपको मैं सिंपल, आप समझोगे कि पीपल का पेड़ है, अगर आप उसको कट कर देते हो तो वापस फिर से उग जाता है। इसको बोलते हैं रेजिलियंट होना, फिर से उठ खड़े होना, फिर से तैयार हो जाना, ये सब रेजिलियंट है। कई लोग रेजिलियंट होते हैं कि हार नहीं मानते, एक बार फेल होंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा फेल होंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे, ये रेजिलियंट लोग होते हैं। अगर आप रेजिलियंट हो तो आप बहुत कामयाब हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनएविटेबल। देखो इनएविटेबल वर्ड क्या है, एबल आ रहा है तो एडजेक्टिव है, जिसको आप टाल नहीं सकते उसको इनएविटेबल बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको आप टाल नहीं सकते, मृत्यु को हम टाल नहीं सकते, वो क्या है, इनएविटेबल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट के लिए हम क्या करेंगे, नेमोनिक पढ़ेंगे, मिट्टी को गेट के आगे डाल दो। कैसे करोगे, मिट्टी को ब्रेक कर दो, उसको मिट्टी को गेट के आगे डाल दो। मानो गेट के आगे पानी है, पानी कम करना है आपको, आपने मिट्टी को गेट के आगे डाल दिया, पानी सूख गया, कम हो गया। कम करने को क्या बोलते हैं, मिटिगेट करना बोलते हैं। जैसे आपका सिरदर्द कर रहा है तो आपने दवाई ली तो सिरदर्द मिटिगेट हो गया। ऐसे देखो, प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम और ज्यादा पेड़ उगाएंगे तो ये हमें मदद करेगा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट, कम करने में। नेक्स्ट हमारा वर्ड डिट्यूरिएशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, डिट्यूरिएशन। देखो डीई से स्टार्ट कर तो नेगेटिव प्रीफिक्स है। मोस्टली जो डीई वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। डिटीरिएट करना होता है धीरे धीरे जर्जर हो जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई मेंटेन नहीं कर रखी, कोई खस्ता होती है, डिट्यूरिएट हो रही है, ठीक है ना। जैसे द डिट्यूरेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर लेड टू इट्स कोलैप्स। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, डिट्यूरेशन होता क्या उसका, मंदा, खराब होता गया, इससे वो ढह गई। कोलैप्स का मतलब क्या, ढह जाना। तो डिट्यूरेशन का मतलब होता है धीरे धीरे जर्जर हो जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, खराब हो जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंड्यूसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, कंड्यूसिव। जो कंड्यूसिव वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एंडिंग यहाँ पे आ रही है आईवी पे, ठीक है। और कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक। जैसे अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए कंड्यूसिव है। अगर आपका काम करने का माहौल अच्छा है, कंड्यूसिव है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंड्यूसिव क्या होता है, जो आपको मदद करे, जो आपकी सहायता जहाँ मिले। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब होता है संकट। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आप पढ़ते हैं कि पैसे का संकट। इमोशनल क्राइसिस हो जाता है कि कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, है ना। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, संकट। जैसे यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि पैसे को लेकर संकट की बात हो रही है। द कंट्री इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। देश क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल वर्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि एंडिंग यहाँ पे आ रही है एबल। सस्टेन शब्द का मतलब होता है गुजारा करना। अब चलते रहे तो धीरे धीरे चलता रहे, धीरे चलता रहे, धीरे सस्टेन करना। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक, बस टाइम पास हो रहा है, इसे सस्टेन करना। तो जो चीजें चलती रहती हैं, लंबे समय तक चलती रहती हैं, ये सस्टेनेबल होती हैं। तो इट इज एसेंशियल टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिसेस लंबे समय तक चलेंगी उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम आने वाले भविष्य के जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट को बचा सके। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपरकशंस। देखो रिपरकशंस का मतलब होता है परिणाम।
रिएक्शंस, जैसे ठीक है ना, मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसने वापस उसको गुस्सा आ गया, तो ये क्या है, रिपरकशन है। अगर किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी तो मैं एक दिन बदला लूंगा, ये क्या रिपरकशन है। रिपरकशन का मतलब होता है रिजल्ट, रिएक्शन, परिणाम, ये सब क्या रिपरकशन। नेक्स्ट मेरा वर्ड है प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट मेरा वर्ड क्या है, प्रोस्पेक्ट्स। देखो प्रोस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, संभावना हो। प्रो का मतलब है फ्यूचर, प्रो का मतलब क्या है, फ्यूचर, और प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना, कि फ्यूचर में क्या क्या संभावना है, प्रोस्पेक्ट्स है। डिस्पाइट इनिशियल सेटबैक्स, स्टार्टिंग के सेटबैक के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद। द प्रोजेक्ट हैज प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर सब्जेक्ट, इस प्रोजेक्ट के काफी अच्छा संभावना है कामयाबी के को लेकर। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संभावनाएं या संभावना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए हैं, इनको फटाफट एक मिनट का देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हमने कवर किए हैं। देखो पहला हमारा वर्ड था डिफेमेशन, यही बदनामी। सेकंड वर्ड था फेलिसिटस, जो आपके लिए सही है, उचित है, जो आपके लिए मैच करता है। रेजोल्यूशन का मतलब संकल्प। टॉर्मेंट का मतलब पीड़ा। ऑपेसिटी, जब चीजें क्लियर नहीं है तो ऑपेसिटी है। थॉट का मतलब बाधा पैदा करना, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। इग्नोमिनी यानी कि इंसल्ट की फीलिंग को इग्नोमिनी बोलते हैं। ऑपरेशनल, जो चलता है वही कंडीशन में ऑपरेशनल है। आउटगोइंग, बाहर जाने वाला आउटगोइंग है। डिसवेड, किसी को मना करना किसी काम के लिए डिसवेड करना। प्रिकेरियस, आपने 4 वर्ड लिखे थे, प्रिकेरियस, परनिशियस, पेरलेस एंड पावरलेस। चारों का मतलब क्या है, चारों का मतलब है खतरे से भरा हुआ। रेजिलियंस क्या होता है, फिर से उठ खड़े होने की क्वालिटी, जैसे पीपल का पेड़ हमने देखा था। इनएविटेबल, जो होना तय है। मिटिगेट, कम करना। डिट्यूरिएशन, धीरे धीरे खराब हो जाना। कंड्यूसिव, जो आपके लिए सहायक है, हेल्पफुल है। क्राइसिस का मतलब संकट। सस्टेनेबल, जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। रिपरकशन, परिणाम, ये रिएक्शंस। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावनाएं। तो ये हमने कवर किया इस वीडियो के अंदर। आगे हम और वीडियो करेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक पीओ है, एसएससी है, सीएचएसएल है, एनडीए है, सीडीएस है, इंग्लिश जैसे भी आपको वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। एंड जो स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम यहीं पे रोक रहे हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।